खबर आ रही है तमिलनाडु से, जहां एक कथित हिरासत में मौत के मामले को लेकर सियासी घमासान तेज हो गई है। राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी डीएमके ने मुख्यमंत्री और टीवी के प्रमुख विजय पर बड़ा हमला बोला है। डीएमके ने सवाल उठाया है कि जब वह विपक्ष में थे तब हर हिरासत में मौत के मामले पर सरकार को घेरते थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी चुप्पी क्यों है। इसी सवाल को लेकर तमिलनाडु की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल ये पूरा मामला तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले से जुड़ा है। यहाँ 34 वर्षीय एक व्यक्ति को कथित तौर पर तंबाकू उत्पादन बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बाद में उसकी न्यायिक हिरासत के दौरान मौत हो गई। मृतक के परिवार का आरोप है कि हिरासत के दौरान उसके साथ मारपीट की गई, जिसकी वजह से उसकी जान गई। इस घटना के बाद परिजनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। मामले ने राजनीतिक रंग तब ले लिया जब विपक्षी डीएमके ने मुख्यमंत्री विजय को सीधे निशाने पर ले लिया। डीएमके नेताओं का कहना है कि जब उनकी पार्टी सत्ता में थी तब विजय हर हिरासत में मौत के मामले पर सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते थे, लेकिन अब जब उनकी अपनी सरकार है तो वो इस मामले पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। पार्टी ने सवाल किया कि क्या सत्ता में आने के बाद उनके सिद्धांत बदल गए हैं। आपको याद दिला दें कि पिछले साल जब डीएमके सरकार के दौरान शिवगंगा जिले में मंदिर के सुरक्षा गार्ड अजीत कुमार की कथित पुलिस हिरासत में मौत हुई थी, तब विजय ने बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया था। उन्होंने चेन्नई में मौन मार्च निकाला, सरकार से जवाब मांगा और तत्कालीन मुख्यमंत्री से माफी मांगने तक की मांग की थी। उस समय विजय ने कहा था कि हिरासत में होने वाली मौतें लोकतंत्र पर सवाल खड़ा करती हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब डीएमके उसी बयान को याद दिलाकर विजय पर निशाना साध रही है। पार्टी का कहना है कि अगर उस समय हिरासत में मौत गलत थी तो आज भी गलत है। कानून सबके लिए समान होना चाहिए और सरकार चाहे किसी की भी हो, जवाबदेही तय होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री विजय या उनकी पार्टी तमिलिगा वेत्री कड़गम यानी टीवीके की ओर से इस विवाद पर विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि सरकार की ओर से कहा गया है कि मामले की जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होगी। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर हिरासत में मौत का मामला इतना संवेदनशील क्यों माना जाता है। दरअसल भारत में किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन की होती है। अगर किसी व्यक्ति की पुलिस या न्यायिक हिरासत में मौत होती है तो कानून के तहत मजिस्ट्रियल जांच और कई मामलों में स्वतंत्र एजेंसियों से जांच कराई जाती है। मानवाधिकार आयोग भी ऐसे मामलों पर नजर रखता है। तमिलनाडु में हिरासत के मौत का मुद्दा पहले भी कई बार राजनीतिक बहस का कारण बन चुका है। वर्ष 2020 में तूतीकोरिन के जयराज और बेनिकस मामले ने पूरे देश का ध्यान खींचा था। उसके बाद भी राज्य में ऐसे कई मामले सामने आए जिन पर अदालतों और मानवाधिकार संगठनों ने चिंता जताई। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये विवाद ऐसे समय सामने आया है जब तमिलनाडु की राजनीति पहले से ही काफी गर्म है। विपक्ष सरकार को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रहा है, जबकि सरकार अपने कामकाज और विकास योजनाओं को प्रमुखता से सामने रख रही है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच मृतक के परिवार की मांग साफ है। उनका कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो। अगर किसी पुलिसकर्मी या अधिकारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और परिवार को न्याय मिले। अब सभी की नजर इस बात पर है कि तमिलनाडु सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है। क्या जांच के बाद किसी अधिकारी पर कार्रवाई होगी? क्या मुख्यमंत्री विजय इस मुद्दे पर सार्वजनिक बयान देंगे? और क्या ये मामला आने वाले दिनों में तमिलनाडु की राजनीति का बड़ा मुद्दा बनेगा? फिलहाल इतना तय है कि एक कथित हिरासत में मौत का मामला अब केवल कानून व्यवस्था का विषय नहीं रह गया है, बल्कि ये तमिलनाडु की राजनीति में सत्ता और विपक्ष के बीच बड़े टकराव का कारण बन चुका है। आने वाले दिनों में जांच की दिशा और सरकार की प्रतिक्रिया इस पूरे मामले की तस्वीर और साफ करेगी। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए और देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।